जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथ ही ये जो है से क्लास 12 का जो है से हिस्ट्री है, क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI। क्लास 12 का जो है से हिस्ट्री है VVI पे इस करवा रहे हैं। वो VVI है क्योंकि जैसे प्रीवियस ईयर के पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लास्ट वत्स कहा जाता है। इंडिका के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है, मेगास्थनीज है, अलबरूनी है। तो ये जो है से मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो है से किसके साथ भारत आया था? तो ये जो आया था महमूद गजनी के साथ, गौरी के साथ, तैमूर के साथ या कासिम के साथ। तो ये जो आया था महमूद गजनी के साथ। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आ। ठीक है। उसके बाद है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में कौन जो है से चीनी यात्री भारत आया था? तो इत सिंह फाहियान या फिर हेनसान। तो ये जो आया था बाबू वे कौन थे? तो ये जो थे से फाहियान थे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो निकोलो कोंटी को, GS लीवीदेव को या फिर कार्ल मार्क्स को। तो ये जो है से ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। GV लीवीदेव को कहा जाता है। उसके बाद है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में किया था? तो ये जो किया था अपना यात्रा के वर्णन जो किया था बाबू किस भाषा में? तो अरबी में, फारसी में, उर्दू में, फिर अंग्रेजी में। तो ये जो किया था अपने को ये अरबी भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अलबरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? तो अलबरूनी को यूनानी भाषा का, हिब्रू का, सीरिया का या फिर संस्कृत का। तो किसका जानकार ये नहीं था? तो ये जो है से ये यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। बाकी सबका जानकार था। अलबरूनी का भारत किस वर्ष में आया था? तो अलबरूनी जो है से भारत में 14वां वर्ष में आया था, 14वीं शताब्दी में आया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सी करेक्ट हो जाएगा। 14वीं शताब्दी में जो है से भारत आया था। कब? सर ये जो आया था से वर्नियर आया था। मिस्टेक हो रहा है। सॉरी। ये जो आया था से 11वीं शताब्दी में आया था अलबरूनी, 11वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये जैसे मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया है? किस विदेशी यात्री ने जैसे पुराणों का अध्ययन किया है? तो ये जैसे कौन थे? तो ये जैसे अलबरूनी, वर्नियर, इब्न बतूता या फिर ट्रेवर्नियर। तो अलबरूनी। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया है? तो ये जो है से किसने प्रस्तुत किया था? तो इब्न बतूता ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। ऑप्शन नंबर ए। और इसने जैसे इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था। यही बात है ना? यही बात है। उसके बाद है कि इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में किया था? तो इब्न बतूता जो है से भारत की यात्रा किस शताब्दी में किया था? तो ये जो किया था वह 14वीं शताब्दी में किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये जैसे किताब उल रहला अलबरूनी का लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये सब टोटल जो है बाबू वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से इसको देखना है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। रहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये जैसे कौन लिखा था? अभी जस्ट पीछे बता रहे थे, इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इब्न बतूता। और किताब उल हिंद किसका लेखक था? किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? ये जो है से हम कुछ गलत बता दिए थे। अलबरूनी नहीं होगा मेरे साथ, इब्न बतूता होगा। ऑप्शन नंबर सी। का है ना कि अलबरूनी जो लिखा था कौन? किताब उल हिंद लिखा था, किताब उल हिंद लिखा था, है ना। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे? तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था बाबू वो कौन था? तो ये जैसे फिरोज खिलजी। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है सुल्तान में घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो ये जो था से कौन था? बलबन। रक्त और लौ की नीति अपनाया था खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही दाग प्रथा का आरंभ किया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो है अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा मेरे साथ? इब्राहिम लोदी। यहीं से जो है बाबर इसका साथ युद्ध करता है और मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है।
दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली सुल्तान के जो था से ये रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। ठीक है, दिल्ली सुल्तान की पहली और अंतिम महिला शासक रजिया सुल्तान बनी। उसके बाद है हुमायूं के दरबार में कौन से अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो हुमायूं के दरबार में जैसे कौन सी अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो ये जो आया था अब्दुल रजाक, अल्बरूनी, वर्नियर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है पृथ्वीराज रासो का कौन सा लेखक है? पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन थे? तो ये जो थे से बाबू थे चंद्र बरदाई। ऑप्शन नंबर आपका डी, चंद्र बरदाई। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है फ्रांसे वर्नियर किस देश के फ्रांसे वर्नियर किस देश से भारत आया था? तो ये जो आया था बाबू वो फ्रांस से आया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि फ्रांसे वर्नियर था तो क्या चीज़ था? तो चिकित्सक था, दार्शनिक था, इतिहासकार था। तो ये लगभग सभी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन है कि वर्नियर किसके काल में भारत आया था? तो ये जो वर्नियर था वो किसके काल में भारत आया था? तो शाहजहाँ के काल में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इसमें जो है से किसका यात्रा वृत्तांत है? ये जो है से फ्रांसवा वर्नियर का था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है जीन बरेस्टी टेरियर वर्नियर किस देश से भारत आया था? तो ये जो है से कहाँ से भारत आया था? तो ये जो आया था फ्रांस से। ऑप्शन नंबर आपका ए। टोटल जो क्वेश्चन है बाबू वो एक प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, फ्रांसवा वर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये जो है से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 27 किसके शासनकाल में? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है मोरक्को ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर भारत आया था? मोरक्को ने मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से भारत चलकर चीन और भारत की यात्रा की थे? तो ये जैसे वेनिस से। कहाँ से? तो वेनिस से। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया? किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया? तो ये जो है से अपना यात्रा वृत्तांत में लिखता हुआ वर्नियर ने ऐसा बात बोला है। उसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन कि घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये जो है से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन थे? तो राहुल संकृत्यान। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए।